अयोध्या राम लला की जय। संत गुरु भगवान की जय। हनुमंत लाल की जय। संत भगवान की जय। संतों के लक्षण गोस्वामी जी ने मानस में बहुत जगह लिखी। अगर कोई संतों के लक्षण जिसमें पाए जाते हो तो यह जरूरी नहीं कि वह रंगे बिरंगे कपड़े पहने हो, ये जरूरी नहीं कि बहुत चंदन लगाए हो, ऐसा नहीं। कहीं कहीं जहाँ संतों के लक्षण पाए जाते हैं, अगर लक्षण है तो चाहे वो सादे वेशभाषा में क्यों न हो, परिधान परिवेश उसका जैसा भी कुछ हो, लेकिन संतों के लक्षण अगर मिलते हैं तो वास्तव में वह संत है। और जहाँ संतों के लक्षण नहीं मिलते हो तो ठीक इसके विपरीत है। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुण में फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जही जग जस पावा। भैया तमाम लोगों ने देखा होगा, कपास का पेड़ देखा है? तो कपास तो हमने बहुत देखा है। कपास में फूल होते हैं, फूल के बाद उसमें फल लगते हैं, और फल लगते हैं तो फल जब पक जाते हैं तो उसमें उसी से रुई पैदा होती है। और ये रुई जो होती है यह तोड़ी जाती है, सुखाई जाती है, पीटी जाती है, फिर कताई होती है, बुनाई होती है, धुनाई होती है, और इसके बाद इसे साफ़ किया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं। कपड़े बनाने के बाद में अच्छे अच्छे कपड़े लोगों को बिक्री में जाते हैं, लोग खरीदते हैं, पहनते हैं और दूसरों की भी सेवा करते हैं। ये है संत है, जो अपना इतना दुख सहने के बाद लोगों को आनंद देता है, सुख देता है। वाह है, इसलिए ये वंदनीय है, यह वंदनीय है। संत तो सरल चित्त होती, उसमें कोई द्रोह दोह नहीं होता है, किसी के प्रति दुर्भाव नहीं होता है, और किसी की बात को सुन करके अगर उल्टी उटपटी बात भी हो तो बच्चों की तरह सोच करके उसे टाल देते हैं। संत हंस गुण गाहि पै परिहर बार विकार। संत लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरे के जो गुण होते हैं, गुण को ग्रहण कर लेते हैं और गुण को छोड़ देते हैं, और कभी भी नाराज नहीं होते। भगवान कहते हैं कि मैं संतों के, मुनियों के हृदय में रहता हूँ। सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, और जिनते मैं उनके बस रहूँ। मैं कैसे उनके बस में रहता हूँ? खट विकार जित अनघय कामाय चल अकिंचन सुच सुख धामा। जो सुख धाम भगवान के शरणों में रहते हैं, जो पवित्र रहते हैं, अचल रहते हैं, जिनका विचार सही रहता है, अकामी होते हैं, काम से कोई मतलब नहीं है, बिना पाप वाले होते हैं, और जितेंद्रिय होते हैं, अनेक प्रकार के 6 प्रकार के जो विकार होते हैं उससे भी अलग रहते हैं। अमित बोध अनिहित भोगी, सत्य सार कवि कोवित जोगी। सावधान मानद मदहि मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। धैर्य को धारण करने होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, भगवान के चरणों की वंदना करने वाले होते हैं, भगवान के निकट होते हैं, भगवान के दास कहे जाते हैं, जिनको भगवान के चरणों के अलावा किसी दूसरे चीज की आवश्यकता नहीं होती। अपने गुण को अपने कान से सुन करके सकुचते हैं, और पराये गुण को सुन करके, पराई प्रशंसा को सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें किसी धर्म नीति के अलावा किसी नीति से मतलब नहीं होता। बड़े सरल स्वभाव के होते हैं और सबसे प्रीति करने वाले होते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। जप तप व्रत नियम संयम करते हैं गुरु और गोविंद, और ब्राह्मण के चरणों में जिनका हमेशा स्नेह होता है, प्रेम होता है। और भगवान के चरित्र को, गुणानुवाद को हमेशा गाते रहते हैं, और दूसरों के कल्याण की भावना रहती है हमेशा। अमुन सुन साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं सारद श्रुति सेते। वैसे संतों के इतने लक्षण होते हैं, भगवान कहते हैं कि कोई उनके लक्षणों को वेद पुराण शास्त्र वर्णन नहीं कर सकते। इतने ऐसे ऐसे लक्षण उनके होते हैं, इतने लक्षण होते, कहाँ तक कहे जाए। संतों में क्या होता है कि बंदय घात सह गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। बूंद यघात सहाय गिर कैसे, पत्थर पहाड़ के ऊपर जिस प्रकार से बूंद गिरती है, लेकिन पहाड़ से क्या लेना देना है।
इसी प्रकार संतों के ऊपर अगर कोई कटु शब्द का भी प्रयोग करता है तब भी उनकी कोई लेना देना, ये संत के लक्षण कहे जाते हैं। और संत का हृदय बड़ा अगाध होता है। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा, ये संतों का स्थान है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, और हरिजन युव परिहरि सब आशा, सरदा तपनिस ससी अपहरई, संत दरस जिम पात कटरी। भैया विचार करो कि पाप और पातक दो प्रकार के होते हैं। पाप वो होता है कि जो जान कभी अनजान में हो जाता है, तो जब जो पूजा पाठ के है, प्रार्थना के है, कुछ के है, कल्याण हो जाता है। लेकिन पातक उससे कहते हैं जो जानबूझ कर किया जाता है। पातक को दूर करे के कोनो व्यवस्था रहे, खाली एक चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी नहीं का कि सरदा तपनिस ससी पिहारई, संत दरस जिम पात कटरई। जिस प्रकार के संतों के दर्शन से ऐसे संत कृपा कर दे तो कल्याण हो जाता है। राम नाम का स्मरण करते हैं उससे सज्जन कहा जाता है। उमा संत कहे यह बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। संत का लक्षण यह है कि जो संत के बुराई करता है उसकी भी भलाई चाहते हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु धन परिवार सुहृद परिवार, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सबकी ममता को बटोर करके माता पिता भाई सुत दारा प्रतिस्त्री तन धन परिवार सब मिला करके, और समदर शिक्षा कछु नाही, सरस शोक भय नहीं मन माही। सगुन उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मोहे, जिनके दिज पद प्रेम। सगुण उपासक हो चाहे निर्गुण उपासक हो, और नीति पर चलने वाले हो, ऐसे मनुष्य जो ब्राह्मणों के चरणों में जिनकी प्रीत रहती है, ब्राह्मण को सब कुछ मानते हैं, तो वह मेरे प्राणों के समान कहे जाते हैं। इस प्रकार से भगवान राम ने भी कहा कि संतन के लक्षण सुन भ्राता। अनेक श्रुति वेद पुराण बताते हैं कि संतों के लक्षण। संत या संतन के यश करणी, जिम कुठार चंदन आज। संत और असंत दोनों में फर्क ये होता है कि जैसे कुल्हड़ी और चंदन, संत असंत है, तो ऐसे में संत असंत का मतलब होते हैं कि वो असंत है। कुल्हड़ी देखो चंदन के बिरवा कहाँ काट डाल, लेकिन चंदन का करते कि वो कुल्हड़ी कहाँ महकुआ दे। ये संत है, वो असंत है। देखो, और काटय परसुमलय सुन भाई, निज गुण देह सुगंध बसाई। और फिर परिणाम इसका क्या होता है कि दंड भगवान उसे क्या देते हैं कि जो कुल्हड़ी काटत है वह जब झुका लेकर जाते है तो लोहार के धौकनी वहाँ जहाँ आगे बढ़ते वहाँ घुसेर दिन जाते तक घन से वो पीटी जाते। और चंदन जिसको कुल्हड़ी ने काटा है वह जो है देवतन के सिर पर चढ़ा जाते चंदन, फिर उसका आनंद होता है। कोमल चित दीनन पर दाया, देव भक्तों पर दया करने वाले होते मन क्रम वचन भगवान। तो सब ही मान प्रदयापयमानी, निंदा स्तुति उभय सम। उनकी कोई निंदा करो तो प्रसन्न है, और कोई बुराई करो तो प्रसन्न है। ममता मम पद कंज ते सज्जन, मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुकुंद। ऐसे सज्जन हमारे चरणों में जो इनका इस प्रभाव रहता है वो हमेशा हम उन बहुत प्रिय रहते हैं। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत सहाय दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु अनंत संत अभागी। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति था विपति का सा कराल विशाला। और संत हृदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जीव इंदु तमारी। संत बिटप सरिता गिरधरणी, परहित लागी न सबन के करनी। संत वृक्ष सरिता पेड़ और पृथ्वी ये सब दूसरों के हित के लिए। वृक्ष कबौ नहीं फल भखत, और नदी नाचवे नीर, पर कारज के कारण साधुन धरा शरीर। संत हृदय नवनीत समाना, नौ मक्खन के समान है, लेकिन फिर भी कहा गया कि कहा कविन पर कहा न जाना। निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुप्रीता। ऐसे संत होते हैं। संतों के लक्षण बताया है, संत और संत गुरुओं के लक्षण बताया है। भैया ध्यान दे, पढ़ें, विचार करें और संतों की तरह से अपने जीवन को चलाने का प्रयास करें। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बजरंगबली की जय, पति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण भगवान की जय, संत गुरु भगवान की जय।